हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m is equal to 1 kg and charge q is equal to 2 microcoulomb is thrown from a horizontal ground at an angle theta is equal to 45 degree with the speed of 25 meter per second in space. A horizontal electric field E is equal to 2 into 10 to the power 7 volt per meter exists in the direction of motion. Find the range of horizontal ground of the projectile thrown. टेक जी इज कल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और उस डायरेक्शन में हमने किसी पार्टिकल को थ्रो किया है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u से, और ये जो प्रोजेक्शन है ये कितने एंगल पे हुआ है, 45 डिग्री पे हुआ है, और ये एक रेंज कवर करने के बाद ये स्ट्राइक करता है। तो ये जो रेंज है हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है हम वो चीज़ लिख लेते हैं पहले। u इजकल टू हमें 25 मीटर पर सेकंड गिवन है, q इजकल टू हमें 2 माइक्रो कूलम गिवन है, मास इजकल टू 1 kg गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10 टू द पावर 7 वोल्ट पर मीटर गिवन है, g की वैल्यू हम 9.8 कंसीडर कर लेंगे, या फिर हमें क्वेश्चन में g की वैल्यू 10 का है तो हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर कर लेंगे। अब हमारे पास सारी चीजें आ चुकी हैं, हमें यहाँ पे r की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन से हम रेंज यानी r का फॉर्मूला जानते हैं, वो कितना होता है सर, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ये सर काइनेमेटिक्स की सेकंड इक्वेशन हमने यहाँ पे लगा दी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बना के यहाँ पे रख देते हैं। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन के अकॉर्डिंग जो ये टी है, ये टी की वैल्यू कितनी होगी, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो यानी अगर मैं इस वैल्यू को पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 25 इंटू साइन 45 अपॉन 10। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से टाइम हमने लिख लिया। अगर मैं आपसे पूछूं सर एक्सीलरेशन कितना होगा, तो एक्सीलरेशन के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर कि ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो इस पे लगने वाला फोर्स यानी कि अगर हम बोले मास इनटू एक्सीलरेशन, दैट फोर्स इक्वल टू कितना होगा सर, q इंटू ई के बराबर होगा। तो यहां से अगर मैं एक्सीलरेशन बोलूं ax कितना हो जाएगा, तो क्यू ई अपॉन एम के बराबर हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास यहां से सारी चीजें आ गई हैं, बस एक कंपोनेंट और बाकी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर वेलोसिटी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना होगा, तो दैट इज ux कितना हो जाएगा, u cos थीटा, यानी कि सर u cos 45 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ ux। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 बना देते हैं। अब इन सारी इक्वेशंस को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। पुट इक्वेशन 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1। तो जब इनसे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देखो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, r इजकल टू हम सीधा लिखें ux t। तो ux का फॉर्मूला क्या है सर, ux की वैल्यू है u cos 45, t की वैल्यू है 2u sin थीटा यानी कि 45 अपॉन g, प्लस यहां पे मैं नीचे लिख देता हूं हाफ इंटू ax की वैल्यू कितनी है, q इंटू ई अपॉन m इंटू टी की वैल्यू कितनी है 2u साइन 45 डिग्री अपॉन जी का होल स्क्वायर। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। u की वैल्यू देखो मैं लिखता चलता हूँ, 25 कॉस 45 इंटू 2 इंटू 25 साइन 45 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 1/2, क्यू की वैल्यू कितनी दी है, 2 इंटू 10 टू दावर -6 माइक्रो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, हमें दिया गया है 2 इंटू 10 टू दावर 7 डिवाइडेड बाई मास यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 25 इंटू साइन 45 डिवाइडेड बाई 10 का होल स्क्वायर। जब हम सारी वैल्यूज को सॉल्व कर लेंगे सो यू विल गेट द रेंज ऑफ 312.5 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। बेस्ट ऑफ लक।